राधे राधे एवरीवन। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत अधिक महत्व होता है। स्नान के लिए, दान के लिए, पूजा पाठ के लिए और धार्मिक कार्यों के लिए जो मकर संक्रांति होती है इसका दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान, स्नान, पूजा पाठ का हमें कई गुना फल जो है वो प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन कई तरह के नियम होते हैं जो हम उठा सकते हैं, जैसे दीप बाती का नियम और सौ सेरे का नियम, सौ सेरी का नियम। और कुछ कहानियाँ होती हैं जो हमें इस संक्रांति से शुरू करनी होती है और डेली वो कहानी हमें पढ़नी होती है और या कहनी होती है और अगली मकर संक्रांति के दिन उसका उद्यापन होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मकर संक्रांति के दिन से हम लक्ष्मी माता की कहानी किस तरह से उठाते हैं और अगली मकर संक्रांति के दिन उसका हमें किस तरह से उद्यापन करना होता है। जब हम लक्ष्मी माता की कहानी संक्रांति के दिन से उठाते हैं तो पूरा साल हमें रोज यह कहानी कहनी होती है और एक भी दिन हमें यह कहानी नहीं छोड़नी होती और अगली मकर संक्रांति के दिन इसका उद्यापन करना होता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हमें यह कहानी किस तरह से शुरू करनी है। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस तरह से आप अपनी डेली पूजा करते हैं वैसे ही आपको अपनी डेली की पूजा करनी है। और जब आप सुबह पूजा करें तो उसी समय आपको मंदिर के सामने बैठकर ही यह कहानी लेनी है और आप एक लोटा जल का लेंगे और थोड़े से तिल आपको हाथ में लेने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। और जब हम कहानी कहें या सुने तो हमें खाली हाथ नहीं कहनी होती है, तो हमें थोड़े से तिल हाथ में लेने हैं और यह कहानी हमें पढ़नी है। अगर आपके पास कोई किताब है तो आप उसमें से भी कहानी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आज की वीडियो में भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और आप इसमें से भी कहानी सुन सकते हैं। जो कहानी आप लक्ष्मी जी की मकर संक्रांति के दिन कहेंगे वही कहानी आपको लक्ष्मी जी की डेली आपको कहनी है या फिर पढ़नी है किताब में से। तो आइए अब मैं आपको कहानी सुना देती हूँ। कहानी लक्ष्मी जी की। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं भी तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़की है वहाँ 7वीं सही। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। ना माँ, खाना तो आज मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। आया भाई, जीजी मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब इसे कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया, रोटी खाएगा। वह रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। भाई, तेरी छोटी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई। बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला दियो, कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ नजर घुमाई, धन ही धन हो गया। बाहर जाने लगी। बाहर एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बोला, बेटी तू कहाँ चली? वो बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसकी 6 बेटी है, इसका दरिद्र दूर करने आई थी। तेरा करवाना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मच गई कि पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर करके गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर किया वैसा ही सबका करे। कहते सुनते हुंकारा भरते, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। इस तरह से कहानी कहने के बाद जो हमने हाथ में तिल लिए थे वे हम जल के लोटे में डाल लेंगे और बाद में यह जल हमें सूर्य भगवान को चढ़ा देना है। इस तरह से हमारी जो लक्ष्मी माता की कहानी है मकर संक्रांति के दिन से हमारी शुरू हो जाती है और नियम के अनुसार पूरे साल हमें हर रोज यह कहानी कहनी होती है और एक दिन भी दिन हमें यह कहानी नहीं छोड़नी। अब जान लेते हैं कि इस कहानी का उद्यापन अगली मकर संक्रांति के दिन हमें किस तरह से करना होता है। जिस दिन अगली मकर संक्रांति आए उस दिन हमें सुबह नहा धोकर वो पूजा पाठ करनी है, कहानी कहनी है। कहानी कहने के बाद हमें इस कहानी में कुछ सामान होता है जो हमें दान देना होता है। आप लक्ष्मी माता के लिए एक साड़ी या सूट हमें देना है।
कोई भी एक गर्म कपड़ा, आप चाहें तो स्वेटर दे सकते हैं, आप चाहे तो शॉल दे सकते हैं, नहीं तो आप स्टोल भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टोल लिया है। पिछले साल ये मैंने कहानी शुरू करी थी और इस साल मैं इसका उद्यापन करूँगी। तो ये मैंने स्टोल लिया है यहाँ पर देने के लिए, और एक मैंने यहाँ पर गरम सूट लिया है। आप चाहे तो साड़ी भी दे सकते हैं। एक हमें गरम जुराब देनी है। देखिए, जब हम किसी भी कहानी का उद्यापन करते हैं या दान हमें कोई भी करना होता है, तो हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें मतलब कितना दान करना है। जितनी आपकी श्रद्धा हो वो हमें उतना ही हमें दान करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हमने कहानी ली है वो कंपल्सरी होती है। जैसे इसमें हमें साड़ी ज़रूर से देनी होती है अगर हम लक्ष्मी माता की कहानी कहते हैं, और एक गर्म कपड़ा, आप चाहे तो शॉल या स्वेटर, नहीं तो आप जुराब भी दे सकती हैं, वो दे दें। और कुछ हमें श्रृंगार का सामान देना होता है लक्ष्मी माता के लिए पूछकर। आप चाहे 5, 7, 11 और जो भी श्रृंगार का सामान आप सामर्थ्य के अनुसार आप दें। एक चूड़ी की डब्बी हमें देनी है, और इसमें हमें एक चप्पल देनी होती है लक्ष्मी माता के लिए, तो हम चप्पल देंगे। इस तरह से ये मैंने चप्पल ली है, तो ये हम दे देंगे इस उद्यापन में हमें चप्पल। और इसमें हमें कुछ मीठा देना होता है। तो जो भी आप सर्दियों में घर में कोई भी मिठाई आपने बनाई हो, तो तिल से बनी हुई, तो वो आप दे सकती हैं। तो मैंने यहाँ लड्डू बनाए थे, तो हम वो देंगे। और इसके साथ ही हमें दक्षिणा देनी होती है। दक्षिणा भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कितनी भी दे सकते हैं। वो दक्षिणा लेकिन देनी ज़रूर है, क्योंकि जब हम कोई दान करते हैं तो दक्षिणा उस पूजा पाठ में या दान में रही कमियों को पूरा करती है। तो इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा ज़रूर दें। और जो भी मौसम की चीज़ें होती है जो मकर संक्रांति पे हम पूजते हैं, कोई मूँगफली या तिल की गज्जक या पट्टी, इस तरह से हम दे सकते हैं, रेवड़ी वगैरह। और ये सामान सिर्फ इतना ही जो है हमें इस उद्यापन में करना होता है। उसके बाद हम 1 लोटा जल हमें लेना है, और अपने हाथ में जल लेकर हमें इस सारे सामान के ऊपर से 2 बार इस तरह से घुमा देना है, और इस सामान को मिनस देना है। इसे मिनसना कहते हैं। और उसके बाद मिनस कर ये सामान हमें किसी को मतलब जो है पूज कर दे देना होता है। अगर आपके घर में आपकी सास है, नंद है, जेठानी है, तो आप उन्हें भी यह सामान दे सकती हैं। लेकिन यह किसी सुहागन महिला को ही मतलब जो है हमें देना होता है। अगर आपकी सास सुहागन है, तो आप उन्हें दे सकती हैं। और अगर सास या जेठानी कोई नहीं है आपके आसपास, तो आप मंदिर में पंडिताइन को भी ये दान दे सकते हैं। मगर लक्ष्मी माता की कहानी के नाम का जो हम ये दान देते हैं, ये हमें सुहागन महिला को ही देना होता है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिसे भी आप दें वो सुहागन स्त्री हो। ना किसी लड़की को हम दे सकते हैं, और ना ही किसी मतलब विधवा औरत को हमें देना होता है। सिर्फ सुहागन महिला को ही लक्ष्मी माता के नाम का दान दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी जो कहानी का उद्यापन होता है, ये अगली मकर संक्रांति को हमें करना है, और हमारी लक्ष्मी माता की कहानी जो है वो पूर्ण हो जाती है। कहते हैं कि लक्ष्मी माता की कहानी जब हम पूरे साल नियम से करते हैं, तो हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। सुख, शांति, समृद्धि और दिन दूनी रात चौगुनी जो है वो तरक्की हमारे घर में होती है, और माता लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। जब हम लक्ष्मी माता की कहानी कहते हैं, तो लक्ष्मी माता की कहानी हमें डेली कहनी होती है, और उसके लिए हर रोज़ आपको 1 लोटा जल और हाथ में तिल लेने की ज़रूरत नहीं है। बाई चांस अगर आप कहीं बाहर हैं, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ आप ये नहीं ले सकते हैं, तो आप मुँह, या आप बीमार हैं, तबीयत ख़राब है, तो आप मुँह हाथ धोकर भी इस कहानी को कह सकते हैं। लेकिन आपको कहानी छोड़नी नहीं है। आप मुँह हाथ धोइए, और जहाँ भी आप हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप इस कहानी को सिर्फ हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का नाम लेकर आप डेली कहिए, तो तब भी आपकी कहानी जो है वो पूर्ण मानी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।